अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो खुद से यह सवाल जरूर पूछें, क्या प्रतापगढ़ डंपिंग यार्ड आपके परिवार के लिए एक जानलेवा समस्या है? यदि आपका जवाब नहीं है, तो हमें आपका और आपकी अंतरात्मा का समय व्यर्थ करने का खेद है। लेकिन अगर आपका जवाब हाँ है, तो कृपया कुछ मिनट निकालकर नीचे दी गई जानकारी पढ़ें, क्योंकि यह आपके परिवार और आपके समाज के स्वास्थ्य से जुड़ा है। हम जानते हैं कि आपने पहले भी किसी न किसी रूप में इस डंपिंग यार्ड को हटाने के लिए प्रयास किया होगा, जिसके लिए हम सभी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन अब तक हमारे प्रयास इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं रहे हैं। अब समय आ गया है कि हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़े और अपनी आवाज बुलंद करे। मैं भी प्रतापगढ़ से सटे सेक्टर 56 का निवासी हूं और अपने परिवार की सुरक्षा मेरा परम कर्तव्य है। इसी सोच के साथ मैंने सभी जरूरी आंकड़े और साक्ष्य एकत्रित कर मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है, जिसकी पूरी जानकारी अग्रिम पृष्ठों में दी गई है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि व्यक्तिगत प्रयास सामूहिक कल्याण में परिवर्तित होता है। मैंने अपनी आवाज उठाई है, अब आपकी बारी है। सरकार तक यह संदेश किसी भी माध्यम से पहुंचाएं। प्रतापगढ़ के जानलेवा डंपिंग यार्ड से खुद को, अपने परिवार को और समाज को बचाएं। आपकी व्यक्तिगत भागीदारी क्यों जरूरी है? मुख्य न्यायाधीश को लिखे मेरे निवेदन पत्र को पढ़ने और सभी विवरणों को समझने के बाद, यदि आप भी इस समस्या की गंभीरता से सहमत हैं और इसका विरोध करना चाहते हैं, तो कृपया मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र अवश्य लिखें। मुझे भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और मेरा पत्र निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पत्र मेल इनबॉक्स में नीचे दब जाता है और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी से व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखने का अनुरोध करता हूं, ताकि यह गंभीर मुद्दा निश्चित रूप से मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचे। आप अपना पत्र अपनी भाषा में लिख सकते हैं या मेरे द्वारा तैयार अनुरोध पत्र का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यह कदम उठाना न भूलें। आगे बढ़े, अपनी आवाज उठाए और फिर एक बार इस लड़ाई का हिस्सा बने। अब मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्र को ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि इसमें सभी तथ्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 26 फरवरी 2025। सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। विषय: मैं अपने परिवार के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI से विनम्र अनुरोध करता हूं कि हमारे क्षेत्र में MCF द्वारा स्थापित डंपिंग यार्ड को तुरंत हटाने का आदेश दें, क्योंकि यह वायु एवं जल प्रदूषण के रूप में धीमे जहर का उत्सर्जन कर हमारे जीवन को खतरे में डाल रहा है। अन्यथा, यदि हमें स्वच्छ हवा में सांस लेने का बुनियादी मानवाधिकार प्राप्त नहीं है, तो कृपया पूरे परिवार के लिए सार्वजनिक रूप से फांसी देने का आदेश जारी करें। माननीय महोदय, हमारे देश भारत में संभवतः ऐसा अनुरोध पत्र आपके समक्ष पहले कभी नहीं आया होगा, लेकिन समस्या की गंभीरता और स्थानीय सरकार तथा संबंधित प्राधिकारियों की उदासीनता एवं निष्क्रियता को देखते हुए मैं यह कठोर अनुरोध आपके समक्ष रखने के लिए विवश हूँ। महोदय, आपके बहुमूल्य समय को व्यर्थ न करते हुए मैं प्रतापगढ़ डंपिंग यार्ड के निर्माण के बाद उत्पन्न वायु एवं जल प्रदूषण की गंभीर समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह डंपिंग यार्ड हमारे घरों के बेहद निकट, बल्कि आवासीय क्षेत्र के मध्य में MCF द्वारा स्थापित किया गया है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ वातावरण के हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि यह MCF म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद और MCG म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव के वर्षों से चले आ रहे कुप्रबंधन और विफलता का स्पष्ट प्रमाण भी है। बंधवाड़ी डंपिंग यार्ड का इतिहास और प्रशासनिक विफलता की कहानी। लगभग 2010 में MCF और MCG ने मिलकर बंधवाड़ी डंपिंग यार्ड का निर्माण किया था। उस समय डंपिंग ग्राउंड के उचित निर्माण से लेकर कचरे की प्रोसेसिंग के लिए आधुनिक मशीनों और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की योजना बनाई गई थी। लेकिन जैसा कि अक्सर भारत में देखने को मिलता है, हम योजनाएं तो अच्छी बनाते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पाते। बंधवाड़ी डंपिंग यार्ड के मामले में भी यही हुआ। सरकारी कागजों में सब कुछ व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया होगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही रही। कचरे की उचित प्रोसेसिंग कभी नहीं हुई, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि 38 मीटर ऊंचा कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया, फिर भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बंधवाड़ी डंपिंग यार्ड से उत्पन्न दुष्प्रभावों के कारण पहली बार 2015 में NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में मामला दायर किया गया था। इस याचिका में वायु प्रदूषण, लीचेट के कारण भूमिगत जल का दूषित होना, वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव और स्थानीय निवासियों को गंभीर बीमारियों के खतरे जैसी चिंताओं को प्रमुखता से उठाया गया।
लेकिन एनजीटी को भी इस गंभीर मामले को समझने और कार्रवाई करने में 2 से 3 साल का समय लग गया। अंततः एनजीटी ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई और कचरे की प्रोसेसिंग तेज करने के साथ साथ बंधवाड़ी के विशाल कचरे के ढेर को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके अन्य स्थानों पर विस्थापित करने का आदेश दिया। साथ ही इसमें संलिप्त विभागों पर भारी जुर्माने भी लगाए गए। गलती सरकारी तंत्र और अधिकारियों की है तो सजा जनता को क्यों? अब सवाल यह उठता है कि इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार सरकारी तंत्र और अधिकारियों की विफलता की सजा आम जनता को क्यों भुगतनी पड़ रही है? यदि शुरुआत से ही कचरे की उचित प्रोसेसिंग की जाती तो न तो 38 मीटर ऊंचा कचरे का पहाड़ खड़ा होता और न ही इसे अन्य स्थानों पर जबरन विस्थापित करने की जरूरत पड़ती। महोदय, जब बंधवाड़ी डंपिंग यार्ड का निर्माण किया गया था तब आम जनता से वसूले गए करों का एक बड़ा हिस्सा, संभवतः कई करोड़ रुपए, इस परियोजना में निवेश किया गया होगा। इसका एक संदर्भ चित्र नीचे दिया गया है जो उस समय का है जब इस यार्ड को विकसित किया गया था। लेकिन यदि हम पिछले कुछ वर्षों की स्थिति का आकलन करें, जो कि गूगल अर्थ के टाइम लैप्स फीचर के माध्यम से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो यह साफ दिखता है कि इस सुव्यवस्थित इकाई का धीरे धीरे विनाश होता गया और संबंधित अधिकारी इसे अनदेखा कर मूकदर्शक बने रहे। एक बड़ी प्रोसेसिंग इकाई का बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया, फिर भी न तो किसी अधिकारी ने इस पर ध्यान दिया और न ही सरकार ने कोई संज्ञान लिया, जबकि इसी दौरान यह मामला एनजीटी में भी लंबित रहा। विडंबना यह है कि जहां सरकार और उसके अधिकारियों को अपनी लापरवाही और विफलताओं के लिए दंडित किया जाना चाहिए था, वहां उल्टा आम जनता को ही इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। प्रतापगढ़ डंपिंग यार्ड, सरकार की पुरानी नाकामी छुपाने की नई साजिश, जनता के लिए मौत का जाल। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण प्रतापगढ़ में बनाया गया नया डंपिंग यार्ड है। इसकी कुव्यवस्था की प्रशंसा करना योग्य है। अगर बंधवाड़ी के आसपास के लोग एक सुव्यवस्थित डंपिंग यार्ड के बावजूद भयानक दुष्प्रभाव झेल रहे हैं, तो हमारे इलाके का हाल क्या होगा? इसकी कल्पना मात्र ही डरावनी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने हमें सीधे नरक में धकेल दिया है। महोदय, एनसीएफ द्वारा निर्मित नए प्रतापगढ़ डंपिंग यार्ड की भयावहता का अंदाजा नीचे दिए गए तुलनात्मक तथ्यों से आसानी से लगाया जा सकता है। तथ्य संख्या -1, डंपिंग यार्ड की भौगोलिक संरचना। वर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार बंधवाड़ी डंपिंग यार्ड की परिधि से सबसे निकटतम आवास लगभग 1400 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। इसके विपरीत प्रतापगढ़ में स्थापित नया डंपिंग यार्ड पूरी तरह से आवासीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जहां सबसे नजदीकी घर मात्र 25 मीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। संदर्भ छवि नीचे दी गई है। यदि दोनों डंपिंग यार्ड के स्थानों की समुद्र तल से ऊंचाई की तुलना की जाए, तो बंधवाड़ी डंपिंग यार्ड और उसके निकटतम आवासीय क्षेत्र के बीच ऊंचाई का अंतर प्रतापगढ़ डंपिंग यार्ड की तुलना में काफी अधिक है। अब जब बंधवाड़ी डंपिंग यार्ड के आसपास रहने वाले लोग वर्षों से प्रदूषित हवा के कारण सांस लेने में दिक्कत की शिकायत कर रहे हैं, तो यह कल्पना करना भी भयावह है कि प्रतापगढ़ डंपिंग यार्ड के आसपास रहने वाले लोगों को कितनी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। महोदय, प्रतापगढ़ डंपिंग यार्ड भले ही हाल ही में स्थापित किया गया है, लेकिन कुछ ही दिनों में इसने हमारे लिए सांस लेना दूभर कर दिया है। यह समस्या स्पष्ट रूप से इस कथन को चरितार्थ करती प्रतीत होती है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। डंपिंग यार्ड से उत्पन्न वायु प्रदूषण एक प्रत्यक्ष वास्तविकता है और इससे उत्पन्न सांस की समस्या इसका अटल प्रमाण है, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। हम कई बार विभिन्न माध्यमों से एनसीएफ को इस गंभीर और जानलेवा समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन हर बार हमारी चिंताओं को अनदेखा किया गया है। तथ्य संख्या -2, डंपिंग यार्ड के बेस बटा नीम का निर्माण। बंधवाड़ी डंपिंग यार्ड को पहाड़ी इलाके में पथरीली जमीन पर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त इस पत्थर के आधार को उच्च घनत्व वाले कंक्रीट से ढका गया है और ऊपर तिरपाल या भारी भरकम पॉलीथीन HDPE की परत बिछाई गई है, जिससे एक मजबूत और टिकाऊ नींव तैयार होती है। इसके बाद इस सुदृढ़ आधार पर कचरा डाला जाता है ताकि लीचेट रिसाव को प्रभावी रूप से रोका जा सके। इसके विपरीत प्रतापगढ़ डंपिंग यार्ड का आधार कम घनत्व वाले कंक्रीट से बनाया गया है, जिसे आसानी से बगीचे के औजारों से भी खोदा जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तब देखने को मिला जब स्थानीय लोगों ने लैंडफिल के विकास को रोकने के लिए वहां पेड़ लगाने की कोशिश की और बिना किसी कठिनाई के इसकी नींव को खोद दिया। महोदय, एनजीटी द्वारा जारी आदेश की प्रति के अनुसार यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका है कि बंधवाड़ी डंपिंग यार्ड में लीचेट प्रबंधन की समस्या अब भी बनी हुई है, भले ही इसकी संरचना अपेक्षाकृत मजबूत हो।
बावजूद इसके लीचेट भूमि में रिसकर आसपास के भूजल को दूषित कर रहा है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल मानव स्वास्थ्य पर बल्कि वन्यजीवों पर भी गंभीर रूप से पड़ रहा है। अब यदि हम प्रतापगढ़ डंपिंग यार्ड की संरचना पर ध्यान दें, जहां कच्ची मिट्टी और कम घनत्व वाले कंक्रीट का आधार है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि लीचेट का जमीन में अवशोषित होना अपरिहार्य है। इस तथ्य को साबित करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति या एजेंसी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह एक स्वाभाविक परिणाम है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि एमसीएफ ने हमारी पूरी आबादी को नारकीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया है। महोदय, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि समाधान उपलब्ध नहीं है, बल्कि यह है कि आम नागरिकों के पास समय का अभाव है, जिसके कारण वे अपनी समस्याओं को उचित मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते। हालांकि इस अत्यंत गंभीर समस्या को लेकर हमारे क्षेत्र की ओर से फरवरी 2024 में एनजीटी में एक मामला दायर किया गया था। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि जब बंधवाड़ी डंपिंग यार्ड का मामला पिछले 10 वर्षों से एनजीटी में लंबित है और हमारा मामला तथ्यों के आधार पर न केवल समान बल्कि उससे भी अधिक गंभीर है, तो फिर हमारे मुद्दे का उचित समाधान क्यों नहीं किया जा रहा? संभव है कि हम अपनी वास्तविक समस्या को एनजीटी के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए हों, लेकिन इस संकट को जन्म देने वाले वही विभाग हैं जो पहले से ही बंधवाड़ी डंपिंग यार्ड मामले में शामिल रहे हैं। एनसीएफ, सीटीबीसी, एचएसपीसीबी, वन विभाग और हरियाणा सरकार के अन्य संबंधित विभाग। ऐसे में यह समझना अत्यंत कठिन हो जाता है कि क्या हमारी समस्या को मात्र नजरअंदाज किया जा रहा है या फिर हमें जानबूझकर इस संकट में धकेला जा रहा है। महोदय, प्रस्तुत तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि बंधवाड़ी मामले में वहां की भौगोलिक स्थिति के कारण समस्या के समाधान के लिए कुछ समय उपलब्ध था, लेकिन हमारी स्थिति उससे कहीं अधिक विकट है, क्योंकि यहाँ समय की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि शीघ्र ही ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो इस संकट का प्रभाव अपरिवर्तनीय और विनाशकारी होगा। हम भली भांति समझते हैं कि आधुनिक समय में एक सुव्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल डंपिंग यार्ड की आवश्यकता होती है, परंतु सरकार को इसके स्थान के चयन में अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिए और अपनी पर्यावरण नीतियों का पूर्णतः पालन करना चाहिए, ताकि आम जनता और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र दोनों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। महोदय, एक और एनजीटी बंधवाड़ी डंपिंग यार्ड के संदर्भ में यह स्वीकार करता है कि यह वन्यजीवों और प्राकृतिक पर्यावरण को गंभीर हानि पहुंचा रहा है, लेकिन दूसरी ओर नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है। यह स्थिति न केवल असंगत प्रतीत होती है, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट होता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की तुलना में वन्यजीवों के संरक्षण को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे देश में नागरिकों को संविधान द्वारा कई मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, परंतु सरकार के ही कुछ अधिकारी इन अधिकारों का हनन करने में लगे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एनसीएफ है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी को हमसे छीनने का कार्य कर रहा है। महोदय, आपका थोड़ा और समय लेते हुए मैं वर्तमान में चर्चा में चल रहे वक्फ बोर्ड संविधान संशोधन विधेयक की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ऐसा सुनने में आता है कि वक्फ बोर्ड को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि वह किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दे तो वास्तविक मालिक को स्वयं यह साबित करना पड़ता है कि वह संपत्ति वक्फ की नहीं है, जबकि न्यायसंगत दृष्टिकोण से यह दायित्व वक्फ बोर्ड पर होना चाहिए कि वह प्रमाणित करे कि संपत्ति वास्तव में उसकी है। यही अन्यायपूर्ण स्थिति हम भी भुगत रहे हैं। एमसीएफ ने अपनी प्रशासनिक शक्ति और पुलिस बल का उपयोग करते हुए पर्यावरण से जुड़ी सभी नीतियों की अवहेलना कर अवैध रूप से इस डंपिंग यार्ड की स्थापना कर दी और कचरा डालना भी शुरू कर दिया। वास्तविकता यह है कि हमारी समस्या पूर्णतः वैध और गंभीर है, जैसा कि हमने इस पत्र के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। महोदय, अंततः हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप हमारे मौलिक अधिकार स्वच्छ जल और प्रदूषण मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करने में हमारी सहायता करें तथा तत्काल प्रभाव से प्रतापगढ़ डंपिंग यार्ड पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश एमसीएफ को दें। साथ ही बंधवाड़ी डंपिंग यार्ड से इसकी तुलना करते हुए एमसीएफ को यह प्रमाणित करने के लिए बाध्य किया जाए कि प्रतापगढ़ में डंपिंग यार्ड का निर्माण किस आधार पर उचित है। यदि बंधवाड़ी डंपिंग यार्ड को पर्यावरणीय आधार पर अनुचित माना गया है तो प्रतापगढ़ में इसी तरह के डंपिंग यार्ड की स्थापना को उचित ठहराना असंभव है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल आवश्यक कदम उठाएंगे और न्यायसंगत निर्णय लेंगे। मेरे द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर प्रस्तुत किए गए सभी तथ्य वैध एवं प्रमाणित हैं और इनके समर्थन में लगभग सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं।
फिर भी यदि किसी त्रुटि या चूक के कारण कोई अप्रमाणित जानकारी आपके समक्ष रखी गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य इस गंभीर समस्या को पूरी पारदर्शिता एवं प्रामाणिकता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करना है, ताकि न्यायसंगत समाधान प्राप्त हो सके। उम्मीद है कि पत्र पढ़ने के बाद आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। यह भी संभव है कि आपको इसमें कुछ त्रुटियां या सुधार योग्य बातें नजर आई हों। यदि ऐसा है तो कृपया नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपने सुझाव साझा करें। साथ ही आपसे अनुरोध है कि QR कोड को स्कैन कर आर राइट अ हेल्थी एनवायरनमेंट डंपिंग यार्ड एक अभिशाप ग्रुप से जुड़े और इस महत्वपूर्ण मुहिम का हिस्सा बने। यह ग्रुप केवल डंपिंग यार्ड की समस्या की गंभीरता को उजागर करने, इसे हटाने के प्रयासों को संगठित करने और आपके सुझावों को साझा करने के लिए बनाया गया है। आइए एकजुट होकर स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं। यदि आप भी मुख्य न्यायाधीश महोदय को पत्र भेजना चाहते हैं तो आप SUPREMECOURT@NIC इन पर ईमेल के माध्यम से अपना पत्र भेज सकते हैं। यदि आपको ईमेल चलाना नहीं आता है या आपने पहले कभी ईमेल का उपयोग नहीं किया है तो अगली वीडियो देखें या नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। यदि फिर भी किसी तकनीकी समस्या या अन्य कारणों से ईमेल भेजने में कठिनाई हो रही है तो पिछले पेज पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें, डंपिंग यार्ड एक अभिशाप WhatsApp ग्रुप से जुड़े और वहां ईमेल कैसे भेजें लिखकर संदेश भेजें। आपकी सहायता अवश्य की जाएगी।